मंथ की करंट अफेयर्स रैप अप करते हैं। पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट की। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नासकॉम के नए चेयरमैन हैं यूबी प्रवीण राव, और क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड केयर रेटिंग के नए एमडी एंड सीईओ हैं अजय महाजन। वहीं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के इंडिया इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के नए एम्बेसडर हैं विश्वनाथन आनंद, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं प्रकाश कुमार। वहीं मधुबी पूरी बच जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी बोर्ड की सोल फीमेल मेंबर है, उनकी होल टाइम मेंबरशिप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार पुरवार, और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है शिवदास मीना। इसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि एक एपेक्स बॉडी है जिसे करप्शन कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है। इस कमीशन में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है जिसे कहते हैं चेयरपर्सन, और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के न्यूली अपॉइंटेड विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश पटेल, और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट हुए हैं नीरज व्यास। नेक्स्ट कैटेगरी है इंपॉर्टेंट रैंकिंग की। तो फीफा रैंकिंग 2020 को टॉप किया है बेल्जियम ने, फिर फ्रांस और ब्राजील ने। वहीं इंडिया 108 रैंक पर है। कोविड-19 के चलते फीफा वर्ल्ड कप और भी बहुत सारे मेजर गेम्स को पोस्टपोन किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की मेंस रैंकिंग को टॉप किया है चाइना के फैन ज़ेनडोंग ने। वहीं इंडिया के अचंता शरद कमाल 31st रैंक पर आए हैं। वुमेन्स रैंकिंग को टॉप किया है चाइना की चेन मेंग ने। वहीं इंडिया की मनिका बत्रा 63rd रैंक पर आई हैं। इसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2020 को टॉप किया है न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने। वहीं इंडिया की आईआईटी खड़गपुर 57th रैंक पर है। इसके बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के हिसाब से ग्लोबली टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स हैं यूएस, चाइना और इंडिया। इसके साथ ही ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 को टॉप किया है नॉर्वे ने। वहीं इंडिया 2 पॉइंट गिरकर 142nd रैंक पर है, और लास्ट आई है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट कैटेगरी है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। अब क्योंकि ये पूरा महीना लॉकडाउन में गुजरा है तो मैक्सिमम इनिशिएटिव्स कोविड-19 से रिलेट करेंगी। पहला, पैथो डिटेक्ट कोविड-19 किट जो कि फर्स्ट इंडियन मेड टेस्टिंग टूल है। इसे बनाया है पुणे की मीनल दाखवे भोसले ने। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल की डेफिनेशन को चेंज करते हुए ये कहा कि हर वो इंसान जो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में पिछले 15 साल से रह रहा हो, या फिर जो 7 साल जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाई किया हो और क्लास 10th या 12th की एग्जाम में अपीयर किया हो, वही इंसान परमानेंट रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दिए जाने वाले डोनेशंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के अंदर 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप का नाम है आरोग्य सेतु, जिसका मतलब है अ ब्रिज ऑफ हेल्थ। इसके बाद आता है इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन संजीवनी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव्स को 6.2 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ट्रांसपोर्ट की। इसके बाद कोविड-19 को मैनेज करने के लिए कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी में 30% कट लाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया है। इसके साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है एनुअल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड आउटलुक रिपोर्ट, जिसके हिसाब से कोविड-19 के कारण ग्लोबल ट्रेड में 13 से लेकर 32% तक की फॉल आई है। ये जो डिक्लाइन है ये 2008 और 9 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ज्यादा बुरी है। नेक्स्ट, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने वाटर कंजर्वेशन स्कीम सुजलम सुफलम जल संचय अभियान को इनिशिएट किया है। इस वाटर कंजर्वेशन स्कीम में जितनी भी वाटर बॉडीज होती है उन्हें मॉनसून स्टार्ट होने से पहले और गहरा किया जाता है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू ने हंगपन दादा ब्रिज जो कि बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स ने रिवैम्प किया है उसे इनॉग्रेट किया। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक नया ट्विटर हैंडल लॉन्च किया, कोविड इंडिया सेवा, जिसका एम है रियल टाइम ई गवर्नेंस डिलीवरी और सिटीजन्स की हेल्थ सर्विसेज के बारे में जो क्वेरीज है उसे आंसर करना।
इसके बाद कोविड-19 के चलते डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को 1 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के 3 सेक्शंस को अगले 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का सोचा है। नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड्स की। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिए जाने वाला स्कॉल अवार्ड मिला है इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें से एक है इंडियन एनजीओ अरमान, जिसकी फाउंडर है डॉक्टर अपर्णा हेगड़े। इसके बाद विजडन क्रिकेटर्स एल्यूमनाक 2020 एडिशन ने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को और ऑस्ट्रेलिया के एलिस पेरी को लीडिंग मेल और फीमेल क्रिकेटर का अवार्ड दिया है। नेक्स्ट 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020 के विनर है अल्जीरिया के नॉवेलिस्ट अब्दुल्लाहब आयसा ओए, उनकी नॉवल द स्पार्टन कोड के लिए। इसके बाद आता है एडिसन अवार्ड 2020, जो थॉमस अल्वा एडिसन की मेमोरी में बनाया गया है। ये अवार्ड ऑनर करता है न्यू प्रोडक्ट, सर्विस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, डिजाइन और इनोवेशन को। तो इस साल के विनर है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन। नेक्स्ट है विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2020। कॉल्बी अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है फर्स्ट वर्क फिक्शन या नॉन फिक्शन कैटेगरी में जिसने मेजर कंट्रीब्यूशन किया हो मिलिट्री हिस्ट्री, इंटेलिजेंस ऑपरेशन या इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो इस साल के विनर है एडम हिगिनबॉथम, उनकी बुक मिडनाइट इन शर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए। और टेक्सर पब्लिशिंग लिमिटेड ने पब्लिश की है द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 20 फॉर 2020, जिसमें वर्ल्ड के टॉप 60 इंस्पिरेशनल लीडर्स शामिल हैं। इस लिस्ट में इंडिया से फीचर हुई हैं बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ। और अब हम इस मंथ रिलीज हुई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में जानते हैं।